स्वागत है बच्चों आप सभी का इस कक्षा में। कक्षा 7वीं के बच्चे इस कक्षा में बैठे हुए हैं और मैं उन्हें संस्कृत पढ़ा रहा हूं। और आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः यानी पाठ 7। और इसमें हम बच्चों विधिलिंग के प्रयोग सीखेंगे। जो विधिलिंग लकार है उसका प्रयोग किस तरह होता है, विधिलिंग लकार का क्या अर्थ होता है और उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग किस तरह होता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम अलग अलग पाठ में देखते हैं। आज जो विधिलिंग के साथ जिसका प्रयोग हमें करना है वह है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विधिलिंग लकार क्या है। विधिलिंग लकार को हम 3 तरह से समझ सकते हैं बच्चों। विधिलिंग लकार जब हम किसी को सलाह देते हैं, आप जाएं, आप ऐसा करें, है ना, आप वहां पर जाकर पढ़ें, आप गुरुजनों का सम्मान करें। तो जब हम सलाह देते हैं कि आप ऐसा करें तो उसके लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। किसी से हम निवेदन भी करते हैं कि श्रीमान आप जरा उठें, श्रीमान आप जरा यहाँ से जाएं, कृपया आप आए। तो जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो उस समय भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और वाक्य के अंत में चाहिए अगर हमें लगाना है और उसके लिए अगर हमें वाक्य बनाना है तो हम विधिलिंग लकार की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा जो फर्ज है उसका अगर हमें प्रयोग करना है, उसका अगर हमें अनुवाद करना है या संस्कृत में उसे हमें अनुवाद करना है तो हम विधिलिंग लकार की ओर जाते हैं। या संस्कृत से अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो विधिलिंग लकारों का हम चाहिए के अर्थ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या अर्थ निकला, जब हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से निवेदन करते हैं या फिर वाक्य के अंत में अगर चाहिए लगाना होता है तो वह विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यदि संस्कृत में विधिलिंग लकार दिया हुआ है और हम उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हम इस तरह से अनुवाद करते हैं जिसमें कि सलाह देने या निवेदन करने या चाहिए के अर्थ में हम उसे प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आइए हम समझें सप्तमः पाठः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष। बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं। जो हमसे दूर होता है वह, वे, वो, वे सभी, वे लोग, है ना, और या तो फिर कोई संज्ञा। अनेक तरह की संज्ञाएं हैं, उसका भी हम प्रथम पुरुष की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे प्रथम पुरुष कहलाते हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्यम पुरुष आप जानते हैं हम जिससे बातचीत कर रहे हैं, तुम दोनों, तुम सभी। और उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों और हम सभी। तो यहाँ पर जो हम बातचीत कर रहे हैं वो है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष। ठीक है बच्चों, और इसका जो सर्वनाम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं यानी जो हमसे दूर में है, तो अगर वो पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा, सहतौते। देखो यहां पर लिखा हुआ है सहतौते। और यदि वो स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, सातेता। और इसके अलावा प्रथम पुरुष में विभिन्न तरह की संज्ञाएं भी आती हैं, जैसे कि कोई नाम। तो इस तरह से बच्चों ये विधिलिंग लकार में किस तरह के सर्वनाम आते हैं अभी हम लोगों ने सीखा है ना। सहतौते, सातेता या किसी तरह का नाम, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अब बच्चों जो इसके लिए आदर्श धातु रूप चलता है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस बार फिर दोहरा रहा हूं, हर पाठ में मैं दोहराता हूं आपसे कि किसी एक या 2 धातु रूप का आप 5 आदर्श रूप याद कर लीजिए। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है आदर्श धातु रूप पठेत, पठेताम, पठेयुः। ठीक है,
विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का जो आदर्श रूप चलता है बच्चों, वो चलता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। समझ रहे हैं आप? एत, एताम, एयुः, इसमें जो प्रत्यय लगते हैं वो यही लगते हैं। एत, पठेत, एताम, पठेताम, एयुः, पठेयुः। ठीक है बच्चों? तो अब आपके पाठ से मैं 3 प्रयोग यहां पर लेके आया हूं प्रथम पुरुष के। ये तीनों प्रथम पुरुष ही हैं, सह, सह तौते, सा तेता और नाम, यानी कि संज्ञाएं। इसका प्रयोग हम करके सीखते हैं। तो जब हम इसका प्रयोग सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम किताब में जो प्रयोग दिए हुए हैं वहां आएंगे और उसके हम अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि विधिलिंग के हिंदी में अनुवाद किस तरह किए जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो आइए हम लोग इसमें उचित जो यहाँ पर जो धातु दिए हुए हैं बच्चों, देखिए वद, गम और पठ। इसका हम विधिलिंग के अनुसार जो प्रथम पुरुष है पठेत, पठेताम, पठेयुः, यानी कि एत, एताम और एयुः, इसका जब हम यहां पर प्रयोग करेंगे तो वो कैसे बनता है इसे हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये है वद धातु। तो जब हम वद धातु को विधिलिंग में प्रथम पुरुष के अनुसार चलाएंगे तो देखिए इसके अनुसार चलेगा। वद, वदेत, वदेताम, वदेयुः। वद मतलब बोलना, वदेत, वदेताम, वदेयुः। तो पहले प्रयोग करते हैं, फिर हिंदी में इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। सह वद, वद, और ये जब इस रूप में चलेगा तो क्या हो जाएगा? वदेत। तौ वदेताम, ते वदेयुः। अब इसी तरह से बच्चों सा के साथ हम गम धातु का प्रयोग करें तो गम धातु गच्छ की तरह चलता है ना? गच्छ शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम। तो देखिए गम, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। यहां पर हम धातु रूप गम भले कह रहे हैं लेकिन उसका रूप गच्छ के रूप में चलता है। तो क्या हो जाएगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। सा, गच्छेत, ते, गच्छेताम, ता, गच्छेयुः। अब देखिए संज्ञाओं का प्रयोग हम कर रहे हैं। मोहन एक वचन है, पठ धातु, तो पठ का रूप तो हमने लिखा हुआ है, मोहन पठेत। मोहनः रामः च, मोहन और राम द्विवचन हो गया। द्विवचन में क्या आएगा? पठेताम। और बहुवचन में क्या आएगा? मोहन राम श्याम, मोहनः रामः श्यामः च, मोहन राम और श्याम पठेयुः। तो इस तरह से बच्चों हमने यहां पर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम है सह, तौते, सा, तेता और संज्ञाएं, इसका हम लोगों ने एक एक आदर्श प्रयोग यहां पर सीखा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक बार दोहरा लेते हैं बच्चों। देखिए विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष, विधिलिंग लकार हम सलाह देने, निवेदन करने या चाहिए के अर्थ में लेते हैं।
इसके जो सर्वनाम है वो है सह, तौ, ते, सा, ते, ता और संज्ञाएं। और प्रथम पुरुष कौन होता है? जो जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं और जो हमसे दूर होता है, वह, वे लोग, वे सभी, है ना, या किसी तरह की संज्ञा। तो इसका हमने प्रयोग किया। इसका आदर्श धातु रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। बच्चों, इसका जो रूप है उसे आप, ये जो आपकी किताब है ना, इस किताब में देखिए धातु रूप यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं। पेज नंबर 114, पृष्ठ क्रमांक 114 में पूरे धातु रूप अलग अलग तरह के दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर, तो आप किसी भी एक आदर्श रूप को जरूर याद करिए, मैं बार बार बोलता हूं। तो जैसे देखिए, विधि लिंग लकार पठेत, पठेताम, पठेयुः, मैंने यहां लिखा। मध्यम पुरुष में क्या होगा? पठेह, पठेतम, पठेत। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, थोड़ा सा और लकारों की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि एक A4 साइज के पेपर में आप मोटे अक्षरों में इसे लिख लें और 2-3 बार रोज पढ़ेंगे, खूब आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने जो संस्कृत में इनका प्रयोग किया, अब इसका अर्थ क्या निकलता है। सलाह देने, निवेदन या चाहिए के अर्थ में हम इसका अर्थ निकालते हैं। चलिए अर्थ बनाते हैं। सह वदेत, तो सलाह अगर हम देंगे तो उसको कैसे हम बनाएंगे? सह वदेत, वह बोले या उसे बोलना चाहिए। तौ वदेताम, वे दोनों बोले। ते वदेयुः, वे सभी बोलें। सा गच्छेत, वह जाए। ता गच्छेयुः, वे सभी जाएं। मोहनः पठेत, मोहन पढ़े। मोहनः रामः च पठेताम, मोहन और राम पढ़ें। मोहनः रामः श्यामः च पठेयुः, मोहन, राम और श्याम पढ़ें। आप इसमें चाहिए शब्द भी लगा सकते हैं, है ना। मोहन पठेत, मोहन को पढ़ना चाहिए। मोहनः रामः च पठेताम, मोहन और राम को पढ़ना चाहिए। मोहनः रामः श्यामः च पठेयुः, मोहन, राम और श्याम को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे भी आप चाहिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। सा गच्छेत, उसे जाना चाहिए। ता गच्छेयुः, उन सब को जाना चाहिए। तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अब इसी का पुल्लिंग सह, तौ, ते। सह वदेत, उसे बोलना चाहिए। तौ वदेताम, उन दोनों को बोलना चाहिए। ते वदेयुः, उन सब को बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है सलाह देने, निवेदन करने या चाहिए के अर्थ में। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी अपनी किताब खोल लीजिए और उस किताब में आप जो मैं इसमें जो नई किताब है उसमें तो हिंदी दिया हुआ है, लेकिन जो पुरानी किताब है उसमें हिंदी नहीं दिया हुआ है। तो जिसके पास पुरानी किताब है वे बच्चे जो मैं हिंदी बोल रहा हूं उसे सुने, बहुत धीरे धीरे बोलूंगा। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों आप लोगों को कि एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठिए, मैं इसका अर्थ बताते जाऊंगा और जिसकी पुरानी किताब है वो पेंसिल से जो रफ कॉपी है उसमें लिख लेंगे, किताब में नहीं लिखेंगे। जब आप कॉपी बनाएंगे तो जिनकी नई किताब है उसको अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी पुरानी किताब है जिसमें अर्थ नहीं लिखा हुआ है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप उसका अर्थ लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए, आप अपनी रफ कॉपी और कलम अपने पास रख लीजिए, मैं बोलता हूं। चलिए देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी मिलाइए। विधिलिंग लकार का प्रयोग विनम्रता पूर्वक सलाह देने, निमंत्रण देने तथा निवेदन करने में होता है। यह चाहिए के अर्थ को भी प्रकट करता है, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए मैं संस्कृत बोलता हूं और उसका जो हिंदी अनुवाद है उसे भी बोलता हूं और आप मिलाइए।
सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है। सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है। सह विद्यालयं गच्छेत्, वह विद्यालय जाए। सह विद्यालयं गच्छेत्, वह विद्यालय जाए। सह तत्र गत्वा पठेत्, वह वहां जाकर पढ़े। सह तत्र गत्वा पठेत्, वह वहां जाकर पढ़े। सह तापसः अस्ति, वह तपस्वी है। सह तापसः अस्ति, वह तपस्वी है। सह आश्रमे तिष्ठेत्, वह आश्रम में रहे। सह आश्रमे तिष्ठेत्, वह आश्रम में रहे। सह सत्यम वदेत्, वह सत्य बोले। सह सत्यम वदेत्, वह सत्य बोले। तौ क्रीडकौ स्त, वे दोनों खिलाड़ी हैं। तौ क्रीडकौ स्त, वे दोनों खिलाड़ी हैं। तौ गच्छेताम, वे दोनों जाएं। तौ गच्छेताम, वे दोनों जाएं। तौ क्रीडा क्षेत्रम गच्छेताम, वे दोनों खेल के मैदान में जाएं। तौ क्रीडा क्षेत्रम गच्छेताम, वे दोनों खेल के मैदान में जाएं। ठीक है बच्चों, मैं दो दो बार दोहरा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि दो बार में आप उसे लिख ले रहे होंगे। तौ भक्तौ स्त, वे दोनों भक्त हैं। तौ भक्तौ स्त, वे दोनों भक्त हैं। तौ भक्तौ भजेताम, वे दोनों। तौ भक्तौ यजेताम, फिर से सुन लीजिए। तौ भक्तौ यजेताम, वे दोनों भक्त यज्ञ करें। वे दोनों भक्त यज्ञ करें। तौ भक्तौ आश्रमे यजेताम, तौ भक्तौ आश्रमे यजेताम, वे दोनों भक्त आश्रम में यज्ञ करें। वे दोनों भक्त आश्रम में यज्ञ करें। अगले पन्ने में आ जाइए। ते बालाः सन्ति, वे बच्चे हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में सब कुछ विधिलिंग लकार नहीं है। कुछ अंत की पंक्तियां, बीच की पंक्तियां ही विधिलिंग लकार है, उसको आप समझिएगा। जिसमें पठेत, पठेताम, पठेयु का धातु रूप आ रहा है, वही विधिलिंग लकार है। ते दुग्धम पिबेयुः,
वे दूध पिएं। ते दुग्धम पिबेयुः, वे दूध पिएं। ते प्रसन्नाः भवेयुः, वे प्रसन्न हों। ते प्रसन्नाः भवेयुः, वे प्रसन्न हों। ते सिंहाः सन्ति, वे सब शेर हैं। ते सिंहाः सन्ति, वे सभी शेर हैं। ते गर्जेयुः, वे सभी दहाड़ें। ते गर्जेयुः, वे सभी दहाड़ें। ते वने गर्जेयुः, वे सभी वन में दहाड़ें। ते वने गर्जेयुः, वे सभी वन में, या जंगल में भी लिख सकते हैं आप, जंगल में या वन में भी लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं है, वन में दहाड़ें। अब आगे जो पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है बच्चों, अब वहां आ जाइए। जनाः ईश्वरं भजेयुः, लोग ईश्वर का भजन करें। जनाः ईश्वरं भजेयुः, लोग ईश्वर का भजन करें। नराः सदा सत्यं वदेयुः, लोग सदा सत्य बोलें। नराः सदा सत्यं वदेयुः, लोग सदा सत्य बोलें। रमेशः ग्रामं गच्छेत, रमेश गांव जाए। रमेशः ग्रामं गच्छेत, रमेश गांव जाए। सह भोजनम खादेत, वह भोजन करे, या खाए भी कर सकते हैं आप। यहां पर भोजन खाए लिखा हुआ है बच्चों, भोजन खाना अच्छा नहीं लगता, भोजन करना बोला जाता है। कभी कभी अनुवाद में हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सह भोजनम खादेत, वह भोजन करे। सह भोजनम खादेत, वह भोजन करे। बालिके गृहे तिष्ठेताम, बालिके गृहे तिष्ठेताम, दोनों लड़कियां घर में रहें। दोनों लड़कियां घर में रहें। रामः फलं खादेत, राम फल खाए। रामः फलं खादेत, राम फल खाए। बालकौ चित्राणि पश्येताम, दोनों लड़के चित्र देखें। बालकौ चित्राणि पश्येताम, दोनों लड़के चित्र देखें। नृपः धनं यच्छेत, राजा धन दें। नृपः धनं यच्छेत, राजा धन दें। छात्राः विद्यालयं गच्छेयुः, सभी छात्र विद्यालय जाएं, या छात्र विद्यालय जाएं भी आप कर सकते हैं, क्योंकि छात्र कहने से
बहुवचन का बोध हो जाता है। तो आप लिख लें छात्र विद्यालय जाएं, छात्राः विद्यालयं गच्छेयुः, छात्र विद्यालय जाएं, सैनिकाः देशं रक्षेयुः, सैनिक देश की रक्षा करें, सैनिकाः देशं रक्षेयुः, सैनिक देश की रक्षा करें, सह कुमार्गम त्यजेत, वह बुरा रास्ता छोड़ दे, सह कुमार्गम त्यजेत, वह बुरा रास्ता छोड़ दे, सह पाठम स्मरेत, वह पाठ याद करे, सह पाठम स्मरेत, वह पाठ याद करे, वे दोनों पाठ याद करें, तौ पाठौ स्मरेताम, वे दोनों पाठ याद करें, तौ पाठम स्मरेताम, वे दोनों पाठ याद करें, सर्वाः महिलाः भोजनम पचेयुः, सभी महिलाएं भोजन पकाएं, सर्वाः महिलाः भोजनम पचेयुः, सभी महिलाएं भोजन पकाएं, सभी सर्वा जनाः सदा पौष्टिकम भोजनम खादेयुः, फिर से देखिए सर्वा जनाः सदा पौष्टिकम भोजनम खादेयुः, सभी लोग हमेशा पौष्टिक भोजन करें, सभी लोग हमेशा पौष्टिक भोजन करें, छात्रौ क्षेत्रे क्रीडेताम, दोनों छात्र मैदान में खेलें, दोनों छात्र मैदान में खेलें। तो बच्चों इस तरह से विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष का ये जो पाठ था इसका हम लोगों ने हिंदी में अर्थ देख लिया। तो जिसके पास नई किताब है वे लोग तो उसे बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, मिला लेंगे, लेकिन जिनके पास पुरानी किताब है उन्हें थोड़ा मेहनत करना होगा। तो जो नई किताब है उससे मैंने अर्थ का स्क्रीनशॉट लेकर के ये स्क्रीन पर आपके लिए मैं दे रहा हूं बच्चों। इसे ये थोड़े देर तक चलेगा, इसे रोक के अभी तो आप देख लीजिए, इसे रोक के बाद में इसका अर्थ आप लिख लेंगे। हालांकि मैंने उच्चारण किया है बहुत धीरे धीरे, लेकिन हो सकता है कि कोई शब्द आपको लिखने ना आए, आप किसी शब्द को लिखने में अटक जाएं, तो ये जो मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं ये आपकी मदद करेगा। इसे देखिए।
बच्चों, ये जो पाठ का अर्थ है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो आपने स्क्रीन पे देखा, इसे आप रोकेंगे, रोक रोक करके, और अपनी कॉपी जो बनाएंगे उसमें आप लिख लेंगे। और अब बारी आती है बच्चों प्रश्न और अभ्यास की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको प्रश्न और अभ्यास अपनी कॉपी में ही लिखना है। आप अपनी किताब में दिए गए जगह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि किताब में जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो लिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताब कहीं ना कहीं गंदा हो जाता है। तो और आपको कॉपी बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि आप कॉपी बनाते हैं तो सबसे पहली बात है कि लिखने का अभ्यास होता है। आप कॉपी में जब लिखेंगे खूब मन लगा करके, तो आपका अभ्यास होगा, खूब अच्छा अभ्यास होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्रश्न लिखें कि नहीं लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न लिखना बहुत अच्छी बात होती है। आप प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, तो आपको एक ही जगह पर प्रश्न और उत्तर दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रश्न नहीं लिखेंगे तो आपको किताब खोल के बैठना पड़ेगा। एक बार आप प्रश्न देखेंगे और एक बार उत्तर देखेंगे, फिर प्रश्न देखेंगे, फिर उत्तर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके ऊपर है। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न का क्रमांक लिखिए और उसका उत्तर क ख ग घ लिखिए। देखिए कौन कौन से प्रश्न है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये क से लेकर च तक है। तो हिंदी में जो अनुवाद है ये देखिए आपके लिए। अब देखिए बच्चों, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपके स्क्रीन पे। ये बच्चों तीसरा प्रश्न है। दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाइए। मतलब ये जो यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं, इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आपकी स्क्रीन पे ये प्रयोग है। और चौथा है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए।
ये जो क से लेकर अंग तक वाक्य लिखे हुए हैं बच्चों, ये वाक्य थोड़े अशुद्ध हैं, तो आपको अशुद्धियों की पहचान करनी है और पूरा वाक्य लिखना है। तो ये देखिए जो शुद्ध वाक्य है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो इस तरह से बच्चों ये जो चारों प्रश्न है मैंने आपको दे दिया इसका उत्तर। जो एकदम पहला है वो मौखिक है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 4 वाक्य संस्कृत के दिए गए हैं। मैंने जो आपको अर्थ समझाया है बिल्कुल उतना ही सरल है। सैनिकाः देशम रक्षेयुः, सैनिक देश की रक्षा करें। नृपः धनम यच्छेत, राजा धन दें। बालकौ चित्राणि पश्येताम, 2 बालक चित्र देखें। छात्राः विद्यालयम गच्छेयुः, सभी छात्र विद्यालय जाएं। और इस तरह से चाहिए के अर्थ में भी आप ले सकते हैं बच्चों, है ना। तो उसका भी अनुवाद आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया है उसे ही आप अपनी कॉपी में लिखिए। चाहिए का अलग से प्रयोग करके आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पाठ आपका यहीं पर संपन्न होता है। अब देखिए यहां पर एक रचनात्मक कार्य है बच्चों। ये देखिए, निम्नलिखित धातुओं के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष के तीनों वचन के रूप लिखिए। धाव, वद, हस, लिख, पट, गम। तो देखिए गम तो मैंने यही लिखवा दिया है आपको, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। फिर देखिए पठ मैंने लिखवा दिया, पठेत, पठेताम, पठेयुः। फिर देखिए लिख, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। फिर हस, वद, वदेत, वदेताम, वदेयुः। फिर धाव। तो इस तरह से आप ये जो रूप का ये जो आदर्श धातु रूप चल रहा है, आप इस रचनात्मक कार्य को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ऊपर लिखिएगा रचनात्मक कार्य, और इन धातुओं को ऐसे लिखिएगा, और आगे उसके जो ये तीनों रूप हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसे आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा, है ना। और हम सभी जो अगला पाठ हमारा होगा वो मध्यम पुरुष का होगा, बिल्कुल ऐसे ही हम उसे समझेंगे। और उसके बाद जो पाठ 9 होगा वो उत्तम पुरुष का होगा, उसे भी हम समझेंगे। पाठ 9 के बाद आपका निबंधात्मक पाठ आ जाएगा। कहानी, श्लोक,
ये सारी चीजें। इस तरह के प्रयोग पाठ 9 के बाद खत्म हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों की कॉपी जांचूंगा। जब मैं पिछले बार आपसे जो लाइव क्लास मैंने किया था गूगल क्लासरूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों की कॉपी जांचूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई होगी, आपने कॉपी पूरा कर लिया होगा पाठ 6 तक, क्योंकि सप्तमा पाठ से विधिलिंग शुरू हो गया है। तो पाठ 6 तक आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। 1-2 दिन का समय मैं और दे रहा हूं, आप पूरी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। इस पाठ को जब मैं पूरा कर लूंगा तो पाठ 6 तक मैं आपकी कॉपी मंगा करके और चेक कर लूंगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपना कॉपी कंप्लीट रखिए, काम कंप्लीट रखिए। हो सकेगा तो मैं अगले ही जब हमारा अगला पीरियड होगा, इसी में मैं आपकी कॉपी मंगा करके और आप अपनी कॉपी खोल के रखेंगे और मैं एक एक करके गूगल जो मीट है उससे मैं आपकी कॉपी, आप कैमरे से मुझे दिखाएंगे और मैं देखूंगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी आप तैयारी रखिए, बिल्कुल तनाव में मत आइए, खूब आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। तो आप मेरे साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।